मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ RL सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं उपयोगिता विश्लेषण में उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस पे प्रकाश डालूंगा। इससे पूर्व मैंने उपयोगिता के बारे में आपको बताया था कि उपयोगिता के दो दृष्टिकोण हैं। एक उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण है, एक उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण है। दोनों ही दृष्टिकोणों का हमने अध्ययन किया था कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी की उपयोगिता का जो परंपरागत और जो क्लासिकल सिद्धांत है, उसी में उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी आती है। उपभोक्ता की बचत सामान्य बोलचाल की भाषा में कि जैसे अंग्रेजी में कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं, उपभोक्ता का आधिक्य, उपभोक्ता का अतिरेक या उसकी बचत। जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है, और सभी उपभोक्ताओं को उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं और उस वस्तु की जो कीमत देने के लिए हम तैयार होते हैं कि भी आज कोई भी वस्तु है उसको हमें खरीदना है, चाहे उसकी कीमत कितनी लगे, हमें मस्तिष्क में तैयार हो जाते हैं कि भाई उस वस्तु की उतनी कीमत आज मैं देने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं आज ज़रूर खरीदूंगा। परंतु बाजार में जाने के पश्चात वो वस्तु जो हमने कीमत देने के लिए तैयार थे, उस कीमत से कम हमें देना पड़ता है। तो इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। तो उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का आर्थिक विश्लेषण में विशेष महत्व है। व्यावहारिक जीवन में हम ये देखते हैं कि अनेक वस्तुएं अति आवश्यक होने पर भी हमें बहुत कम मूल्य पर मिल जाती हैं। इन वस्तुओं के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा हम इनका अधिक मूल्य देने को भी तैयार हो जाते हैं, जबकि वास्तव में ये वस्तुएं कम मूल्य पर मिल जाती हैं। इस प्रकार जो मूल्य हम देने को तैयार हो जाते हैं और जो वास्तव में भुगतान करते हैं या वास्तव में देते हैं, इसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है या उपभोक्ता की बचत कहते हैं। मूल्य निर्धारण, कर निर्धारण, एकाधिकारी के निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सरकारी अनुदान, सहायता तथा आर्थिक विकास का माप करने की दृष्टि से उपभोक्ता की बचत का अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता की बचत का विचार सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर ड्यूपिट ने व्यक्त किया। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने इस धारणा का वैज्ञानिक विश्लेषण सन 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में किया। प्रोफेसर मार्शल ने इसे उपभोक्ता का लगान तथा बाद में उपभोक्ता की बचत के नाम से पुकारा। आधुनिक अर्थशास्त्री इसे क्रेता की बचत के नाम से भी जानते हैं। प्रोफेसर मार्शल के बाद प्रोफेसर JR हिक्स ने इस विचार को तटस्थता वक्र की सहायता से प्रस्तुत किया। तो उपभोक्ता की बचत की ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि उपभोक्ता की बचत का सूत्रपात, इसका उद्गम किस प्रकार से हुआ कि सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट ने इस विचार को व्यक्त किया और उसके बाद में प्रोफेसर मार्शल ने
इस सिद्धांत को अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अच्छी तरीके से उसका वर्णन किया। उपभोक्ता की बचत का विस्तृत अर्थ जानने के लिए हम कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। पहली परिभाषा प्रोफेसर जे के मेहता के अनुसार किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त संतुष्टि तथा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। सेकंड है प्रोफेसर पेनसन के अनुसार हम जो कुछ चुकाने को तैयार हैं और जो कुछ हमको चुकाना पड़ता है, इन दोनों के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। तीसरी है परिभाषा प्रोफेसर टोजिंग के अनुसार उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और कुल विनिमय मूल्य को मापने वाला राशियों का अंतर है। उसके नेक्स्ट है प्रोफेसर सेन के अनुसार उपभोक्ता को उसकी खरीद से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संतोष उपभोक्ता की बचत कहलाती है। तो इन परिभाषाओं से उपभोक्ता की बचत का विस्तृत अर्थ स्पष्ट होता है। उपभोक्ता की बचत की कुछ मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के लागू होने पर यह सिद्धांत लागू होता है। तो उपभोक्ता की बचत की मान्यताएं, पहली मान्यता उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जा सकता है। उपभोक्ता की बचत की पहली मान्यता है कि उपयोगिता का मुद्रा रूपी पैमाने द्वारा मापा जाता है, तभी उपभोक्ता की बचत की गणना होती है। सेकंड है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। थर्ड है किसी वस्तु की उपयोगिता केवल उस वस्तु की पूर्ति पर ही निर्भर नहीं करती है। फोर्थ है संबंधित वस्तु की कोई प्रतिस्थापन की वस्तु नहीं होती। एक मान्यता ये भी है कि जिस वस्तु का हम अध्ययन कर रहे हैं उस वस्तु की बाजार में कोई प्रतिस्थापन की वस्तु उपलब्ध नहीं है, ये माना जाता है। पांचवा है ये नियम पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित है कि ये माना जाता है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, जिसको परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, कि बाजार में असंख्य क्रेता और असंख्य विक्रेता हैं और बाजार में वस्तु की एक कीमत है। उद्योग कीमत निर्धारण का काम करता है और आपस में वस्तुओं को में खूब सारी प्रतिस्पर्धा है। एक कीमत हर फर्म का मांग का लोच पूर्णतया लोचदार है। तो ये नियम ये माना जाता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा या बाजार की पूर्ण प्रतियोगिता प्रचलित में है। छठा है ये नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इन मान्यताओं के बाद में हम उपभोक्ता की बचत की कठिनाइयां या इसके क्या दोष हैं। पहला, उपयोगिता मापनीय नहीं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने यह आलोचना की है कि उपभोक्ता की बचत में कहा गया कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने में माप सकते हैं। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों प्रोफेसर जे.आर. हिक्स आदि ने यह कहा कि इसको मुद्रा रूपी पैमाने में हम नहीं माप सकते। सेकंड, उपभोक्ताओं की रुचि में अंतर। सभी उपभोक्ताओं के जो प्रेफरेंस हैं या उनकी रुचियां हैं वो अलग अलग होती हैं, इसलिए उपभोक्ताओं का अधिमान जो होता है उनमें अंतर होता है। थर्ड है उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति में अंतर। उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति भी अलग अलग होती है। सभी उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, कोई गरीब, अमीर या मध्यम वर्ग, तो उनकी आर्थिक स्थितियों में अंतर होता है। फोर्थ, उपभोक्ता को संपूर्ण मांग तालिका का ज्ञान न होना। बाजार में उपभोक्ता को पूरी मांग तालिका या जो डिमांड का जो एनालिसिस है या जो ये है कि भाई किस प्रकार से मांग की जा रही है उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। पांचवा, अनिवार्य आवश्यकताओं के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत में अंतर। जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं उनमें इस प्रकार की उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं होती है। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने यह आलोचना की है कि भाई जो जिन वस्तुओं को उपभोग करने के लिए उपभोक्ता को अत्यंत आवश्यकता होती है, जैसे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, तो इनके संदर्भ में ये इसमें कम अंतर पाया जाता है।
छठा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की बचत में अंतर। जिन वस्तुओं का उपभोग करने के बाद में व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित महसूस करता है तो उनमें इस प्रकार की बचत का अंतर होता है। नेक्स्ट है सातवां, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान नहीं रहती। और लास्ट पॉइंट है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धि। अगर जब बाजार में प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धि है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता। धन्यवाद।